मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अपने चैनल के अगली कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण विषय चूंकि लेके आया हूं मैं, वो है विद्युत विभाग, बिजली कंपनी, सरकारी बिजली विभाग अर्थात विद्युत के क्षेत्र में नौकरी योग कैसे कुंडली में बनता है। बड़े बड़े JN AN जो भी होते हैं, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं, लाइनमैन, इनको नौकरी विद्युत विभाग में कैसे प्राप्त होती है, उन सारी चीज़ों का डिटेल से चर्चा मित्रों आज हम करने वाले हैं। ज्योतिष के द्वारा ग्रहों को समझेंगे तो जिन लोगों को इन क्षेत्रों में नौकरी चाहिए या इन क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके वो ग्रह मजबूत हैं? अगर ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं तो उसमें बेधड़क आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का डिटेल से मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं। सरल और सटीक विश्लेषण होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कौन कौन से ग्रह से ये योग बनता है, यानी कारक ग्रह को समझ लेना है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी महत्वपूर्ण विषय यही होता है कौन से ग्रह ये योग बनाते हैं। मित्रों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कारक ग्रहों को हमने लिख रखा है, यानी इस विशेष क्षेत्र के लिए कारक कौन सा ग्रह होता है उसको हमने लिख रखा है। पहला कारक होता है मंगल ग्रह, क्योंकि ये तकनीक का स्वामी है। दूसरा ग्रह कारक होता है शनि, अनुसंधान का, विज्ञान का कारक माना जाता है। राहु, शोध, कम्युनिकेशन, वायर इम्प्लीमेंट, जितना कुछ होता है वो सब राहु कारक होता है। सूर्य भी विज्ञान का एक एनर्जी का कारक होता है। तो ये रहे ग्रहों का जो कारक ग्रह इस क्षेत्र विशेष के लिए होते, आपने यहाँ देख लिया। बात कर लेता हूँ भाव कौन सा कारक होता है। भाव की महत्वपूर्ण स्थिति क्या होती है उसको जानना भी महत्वपूर्ण विषय है। पहला भाव कारक होता है पंचम भाव। पंचम भाव इस विषय का प्रमुख कारण है। पंचम भाव हमारा मस्तिष्क है, बुद्धि है, शिक्षा है, ठीक है। दसम भाव करियर, कर्म, क्या करोगे। अष्टम भाव क्या होता है, शीघ्रतम, ठीक है, शीघ्रतम और कम्युनिकेशन, संचार विभाग का आदि का स्वामी होता है। लग्न, हम खुद हैं तो खुद का अर्थ होता है सब कुछ। और छठा होता है नौकरशाह, नौकरी आदि के बारे में। प्रतियोगिता जब होता है देखते हैं तो छठे भाव से ही देखें। सेवा क्षेत्र को जो है हम छठे भाव से ही देखते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, दसम भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कर्म है, अब किसी का प्रोफेशन देखना हो, करियर का देखना हो, ठीक है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र दसम बन जाता है। ग्रहों की बात करें तो मंगल ऊर्जा, तकनीकी और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का जो कहीं ना कहीं एक कारक होता है। और कहीं ना कहीं विद्युत का कारक भी मंगल को ही कई बार जो ज्योतिष में दिखाया गया है। राहु शनि का प्रभाव क्यों मैंने जोड़ रखा है, क्यों मैंने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो राहु अत्याधुनिक तकनीक का स्वामी होता है, यानी कम्युनिकेशन का स्वामी। और शनि स्थायित्व का, सेवा का, इन दोनों का संबंध जब स्थापित होता है तो किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, विद्युत आदि क्षेत्र में, यानी किसी भी सेक्टर में जो है ना, विशेषकर जोड़ गांठ, तकनीक, सेवा आदि कार्यक्रम जो है ये दोनों ग्रह मिलकर तैयार करते हैं। अगर कुंडली में कुछ मैं ग्रह योग के बारे में बताऊंगा, जैसे कुंडली में मंगल प्लस राहु, अगर आपके कुंडली में जो भाव हमने बताया, इन भावों में मंगल राहु की युति मिल रही है तो आप तकनीक के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये विशेषज्ञता प्रदान करती है तकनीक के क्षेत्रों में। अब तकनीक, चूंकि विद्युत क्षेत्र में, आप विद्युत विभाग में तकनीक की बड़ी आवश्यकता होती है तो वहां आप जा सकते हैं। अगर मंगल राहु की युति पंचम, दसम, अष्टम और छठे भाव में, लग्न भाव में, इनमें आज मिल रहा है तो आप इस सेक्टर में जाने के लिए तैयार हैं मित्रों। अगला जो योग युति है वो है शनि प्लस मंगल।
अगर ये युति आपको मिल रहा है, और ये युति विशेषकर कौन से भाव में, ये युति तो आपको जो है 5वें भाव में, 10वें भाव में और 6ठे भाव में विशेष लाभ देगी। ये युति जो है आपको 10वें भाव में, लग्न में, ठीक है, लग्न में और अष्टम में, अष्टम में अगर ये युति बन रही तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा मित्रों। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो यानी लाइटिंग, इंजीनियरिंग, मशीनरी, कामकाज आदि को दर्शाता है मंगल और शनि, ठीक है। कई लोग फायर विभाग में नौकरी देखे जाते हैं तो भी मंगल शनि कारक होता है, पेट्रोलियम आदि का कारक भी मंगल शनि ही योग बनाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विद्युत योग, ठीक है ना। अगला जो योग है मित्रों वो है सूर्य प्लस मंगल। सूर्य प्लस मंगल 5 नंबर में, 1 नंबर में, 10 नंबर में या फिर 6 नंबर में अगर ये योग मिलता है तो आप जो है विज्ञान, एनर्जी, तकनीक, इन क्षेत्रों में जाकर के सफल हो सकते हैं। ये भी आईआईटी का एक सेक्टर है, इंजीनियरिंग का एक सेक्टर है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका कुंडली के अंदर जब बनेगा तब आप उस क्षेत्र में जो है नौकरी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं मित्रों। कुछ विशेष योगों की मैं चर्चा करूंगा। इन ग्रहों के अलावा अतिरिक्त की मैं बात कर लेता हूं। जब आपके कुंडली में आ जाइए, जैसे कि स्वराशि का सूर्य, ठीक है, मंगल, बुध, शनि और स्वराशि का मंगल, बुध, सूर्य, शनि, अगर ये ग्रह स्वराशि के होकर, ठीक है ना, और भाव की बात जब मैं करूंगा तो इन भावों में, पंचम में, दसम में, अष्टम में, लगन में या फिर 6ठे भाव में अगर ये आपको तत्कालिक क्षण में मिल जाते हैं और इनके अंश बल की अवस्था हमें जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि बल वहीं से प्राप्त होगा। अंश बल अगर 7 अंश से लेकर के और 27 अंश तक सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपको ये अकलौता बल प्रदान कर रहे हैं कि इस सेक्टर में, तकनीक सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सेक्टर में आप जो है नौकरी पा सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, सेवा भाव दे सकते हैं। दूसरा क्या है योग है, वो है उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह जो है, चाहे मंगल हो, चाहे अपना सूर्य हो, चाहे शनि हो, ठीक है, चाहे शनि हो, ये 3 ग्रह उच्च हो करके अगर आपके लग्न भाव में, ठीक है, लग्न भाव में या फिर 10वें भाव में या फिर 5वें भाव में या फिर 8वें भाव में या फिर 6ठे घर में उच्च होके बैठे हुए हैं तो आपको इस सेक्टर विभाग नौकरी में मिलने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब मैं और चीज़ बात कर लेता हूँ, जैसे इसमें भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, एन जैन और भी बहुत सारी, तो उनमें आपको ये चीज़ देखना है कि ग्रह के साथ साथ राजयोग भी कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये युति आपको इस सेक्टर विभाग में जोड़ने के लिए काफ़ी है, परंतु राजयोग कैसे स्थापित होगा। मान लिया जाए मंगल राहु की युति, आप इनमें से किसी भाव में आपका ये मंगल राहु की युति बन गई, या शनि मंगल की युति इसमें हो गई, या सूर्य मंगल की युति इन भाव में हो गई, ठीक है, तो आपका सेक्टर तय हो गया, कैरियर तय हो गया, सब कुछ तय हो गया। लेकिन उसमें लाभ, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बड़ा पोस्ट कैसे मिलेगा, उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको जानने के लिए गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये जो 4 शुभ ग्रह होते हैं, इन 4 शुभ ग्रहों के द्वारा कोई ना कोई जो है राजयोग बनना चाहिए कुंडली में।
कोई ना कोई राजयोग एक स्थापित होना चाहिए। ठीक है, और विशेषकर किस भाव में राजयोग जो है स्थापित होना चाहिए? कौन से भाव में? धन भाव में, आय भाव में, ठीक है, भाग्य भाव में, या फिर लग्न में, ठीक है, या फिर चतुर्थ सुख के भाव में। अगर इनमें से कोई ना कोई एक राजयोग स्थापित हो जाता है तो आप ये 100% मान के चलिए कि आप जो है अपने जीवन में कोई बड़ा पद विद्युत विभाग में पाएंगे। ठीक है, पाएंगे। अगर ये ग्रह ना भी राजयोग प्रदान कर रहे हो तो जो ये ग्रह हैं, इनमें से जो एक ग्रह हैं, इनके साथ में ये ग्रह अटैचमेंट हो जाए मित्रों, इनके साथ में कोई, जैसे मंगल गुरु बैठ जाए, ठीक है, मंगल गुरु बैठ जाए, या शनि शुक्र बैठ जाए, या सूर्य जो है मंगल बैठ जाए, इस प्रकार से अगर ये कम्युनिकेशन ये ग्रह भी आपस में जोड़ देते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि आपके द्वारा जो प्रभाव है, बुद्धि, तर्क, ज्ञान, शक्ति, ठीक है ना, और ग्रहों का साथ साथ बल मिल जाए तो इस सेक्टर में व्यक्ति जो है खूब तरक्की करता है और उसमें जा करके बड़े पोस्ट पर आसीन होता है। मित्रों, आपके कुंडली में क्या ऐसे योग हैं, उसको आप जांचिए। अब मैं बात करूंगा कि इस सेक्टर विशेष में, इस क्षेत्र विशेष में कौन से ग्रह बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे, उसको मैं बताना जरूरी समझता हूं। क्योंकि जिन लोगों को इस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, इस क्षेत्र करियर में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बाधा कौन सा ग्रह उत्पन्न कर सकता है, उसको जानना जरूरी है। यदि आपके कुंडली में गुरु प्लस राहु, मंगल प्लस बुध, ठीक है, मंगल प्लस बुध, या फिर सूर्य प्लस राहु, या चंद्र प्लस राहु, या शुक्र प्लस सूर्य, ये युति योग अगर आपके तीसरे घर में, 11वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 7वें घर में, 12वें घर में और दूसरे घर में अगर ये युति योग मिल रहा है, ये युति योग मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं आपको इस सेक्टर में सफलता प्राप्त करने के लिए, संघर्ष दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं ना, इनसे विपरीत स्थिति में ले जाकर तुम्हें छोड़ेंगे और वहाँ पर आपके अंदर के जो है आलस्य भर देंगे, मंदबुद्धिता भर देंगे, ठीक है, आचरण को बिगाड़ देंगे, आप जो है अय्यास प्रवृत्ति के हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जो है, तो आपको इस क्षेत्र विशेष से हटाकर दूर रखेंगे। तो ये रहा मित्रों शानदार वीडियो। विद्युत विभाग बिजली से में नौकरी प्राप्त करने वाले ग्रह का अपना तरीका है, लॉजिक मैंने सारा सरल सटीक तरीके से आपको समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको सरल और सटीक विश्लेषण के माध्यम से आपको प्राप्त हो। मित्रों, जय सिया राम।